हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज फिर से हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। तो आज का अपना पहला जो वर्ड है वो है स्टिपुलेट। STIPULATE स्टिपुलेट, जो कि एक वर्ब है। अगर हम मीनिंग की बात करें स्टिपुलेट की, तो इसका मीनिंग होता है टू से एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी और मस्ट बी डन, यानी कि किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना या फिर कोई अनुबंध करना एक तरीके से। तो ऐसे में हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टिपुलेट। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे स्पेसिफाई, ले डाउन, डिमांड, सेट डाउन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टिपुलेट वर्ब जो है उसके क्या है, कुछ सिनोनिम्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स, डिक्लाइन, डिसएग्री, ब्रेक ऑफ। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्टिपुलेट वर्ड के क्या है, एंटोनिम्स हैं। ठीक है। इसके बाद आप इस वर्ड की क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख पाओगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से हम वर्ड को क्या है, सही से प्रोनाउंस कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भी जो स्टिपुलेट है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर। The law stipulates that new cars must have seat belt for the driver and every passenger। यानी कि जो नया जो लॉ बनाया गया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हर एक कार में क्या है, सीट बेल्ट होना चाहिए ड्राइवर और सभी पैसेंजर के लिए। यानी कि तो ये जो वर्ड है यहाँ पे स्टिपुलेट, ये क्या है, ये किसी ऐसी बात को मतलब यहाँ पर दर्शा रहा है जो की जानी जरूरी है, यानी कि जो एक आवश्यक शर्त है एक तरीके से। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट वर्ड स्टिपुलेट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड आता है क्लेमिटस, जो कि एक एडजेक्टिव है। CALAMITOUS, क्लेमिटस। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, रेफरिंग टू समथिंग दैट इज डिजास्टरस और कैटास्ट्रोफिक। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, ऐसी चीज़ जिससे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो क्या है डिजास्टरस हो। इसके बाद हम क्लेमिटस वर्ड के सिनोनिम्स देखें, तो इसका सिनोनिम्स है डिजास्टरस, कैटेस्ट्रोफिक, ट्रेजिक या फिर फेटल। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो हम बोल सकते हैं एडवांटेजस या फिर गुड। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसके एंटोनिम होते हैं। इसके बाद फिर से आप क्लेमिटस जो वर्ड है उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देख पाओगे। एंड नेक्स्ट है हम इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। द अर्थक्वेक हैड अ क्लेमिटस इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल टाउन लीविंग मैनी होम्स इन रूइंस। यानी कि जो अर्थक्वेक है उसका क्या है, क्लेमिटस इम्पैक्ट हुआ, यानी कि डिजास्टरस इम्पैक्ट हुआ, जिससे क्या वहाँ पर एक ग्रेट डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल टाउन लीविंग मैनी होम्स इन रूइन, जिसकी वजह से बहुत सारे जो घर है वो एक तरीके से क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का। आज का जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है अमेनिटी, AMENITY, अमेनिटी, जो कि एक नाउन है। तो अगर हम देखें इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लीजेंट और ईजी टू लिव इन फैसिलिटीज़ दैट प्रोवाइड्स कंफर्ट। यानी कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो क्या है हमें और ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करवाए, या फिर किसी रहने की जगह को क्या है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट बना दे, यानी कि ईजी टू लिव बना दे। तो ऐसे में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है हमारा अमेनिटी, AMENITY। अगर हम बात करें इसकी सिनोनिम्स की, तो हम बोल सकते हैं फैसिलिटी, सर्विस या फिर यूटिलिटी। और इसका एंटोनिम क्या होता है, इनकन्वीनियंस या फिर डिसरप्शन। इसके बाद एमेनिटी वर्ड की फिर से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसको भी हम यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो उसका भी एक एग्जांपल है। द होटल ऑफर्ड अ रेंज ऑफ एमेनिटीज़ इंक्लूडिंग अ स्विमिंग पूल एंड अ फिटनेस सेंटर। यानी कि जो होटल है ना उसने क्या है, द होटल ऑफर्ड अ रेंज ऑफ एमेनिटीज़, यानी कि उसने क्या है बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी ऑफर की जिससे क्या है हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल सकता है। इंक्लूड्स स्विमिंग पूल एंड फिटनेस सेंटर, जिसमें क्या है स्विमिंग पूल था या फिर फिटनेस सेंटर था। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है डिब्री, DEBRIS। इसमें जो एस की साउंड है ना वो साइलेंट रहेगी। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिब्री, DEBRIS। ये स्पेलिंग है, लेकिन एस की जो साउंड है वो इसमें प्रोनाउंस नहीं होती। ये आप इसको यहाँ पे इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी देख पाओगे।
अगर हम बात करते हैं अभी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ब्रोकन और टोरन पीसीज ऑफ समथिंग लार्जर, स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको क्या है डिस्ट्रॉय किया जा, जो बर्बाद हो चुकी हो, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स, उसके टुकड़े, स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की तो हम बोल सकते हैं वेस्ट, स्क्रैप और फ्रेगमेंट्स। अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या बोल देंगे हम, होल हो जाएगा, क्योंकि जो स्कैटर्ड पीस है तो उसका एंटोनिम होल हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हो कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। डिब्रीज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। डिब्री फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि जो एयरक्राफ्ट था उसके जो स्कैटर्ड पार्ट है, डिस्ट्रॉयड पार्ट है, वो क्या है बहुत बड़े एरिया में क्या है स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए।